हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैं एक और फैंटेसी ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि एक मरमेड एंड ह्यूमन बॉय की स्कूल लव स्टोरी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन। बट एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि बहुत टाइम पहले एक ह्यूज मेटेओर आकर धरती पर गिरा था, जिसे देखने के लिए मरमेड्स बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई थी और वे धरती पर आ गई थी और इधर उधर घूमने लगी थी। और ऐसे ही बहुत टाइम बीत गया और अब उनकी जो मरमेड टेल थी वह भी लेग्स में बदल गए थे। बट उसके बाद उन्हें पता चला कि ह्यूमंस बहुत ज़्यादा क्रूल है, वे मरमेड के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। बट अब वे पानी में वापस भी नहीं जा सकते थे, जिसकी बात वो लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाकर यहाँ पर ऐसे ही रहने लगे थे। ये है हमारा फीमेल लीड यांग लूथियन। इस ड्रामा के अकॉर्डिंग मरमेड का बर्थ से ही कोई जेंडर नहीं होता है और जब वे अपने पार्टनर से मिलते हैं तभी वे गर्ल या बॉय में ट्रांसफॉर्म होते हैं। इसीलिए यांग लूथियन बचपन से ही एक बॉय की लाइफ जी रहा होता है और वह गर्ल्स के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। उसकी पॉपुलैरिटी को देखकर उसके क्लास के बॉयज़ उससे बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। गेम जीतने के बाद जब एक गर्ल यांग लूथियन को पानी ऑफर करती है तो वह उसे लेने से मना कर देता है, क्योंकि उस बॉटल पे बाहर से भी पानी लगा हुआ था और मरमेड जैसे ही पानी को टच करते हैं उनकी स्किन शाइन करने लगती है, यानी कि सिल्वर कलर की होने लगती है। इसीलिए वह उसे नहीं लेता है और वहाँ से जा रहा होता है। बट तभी उसे एक ग्रैंड माँ मिलती है, जो कि उसे फिश बोन से बना हुआ लॉकेट बेच रही होती है। वह उसे बताती है कि यह लॉकेट यांग लूथियन के बैड लक को गुड लक में बदल देगा। बट यांग लूथियन के पास इतने सारे पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए वह खुद को पिंच करती है जिससे कि उसके आंसू निकल पाए, क्योंकि मरमेड के आंसू मोतियों में बदल जाते हैं। फिर वह उस मोती को देखकर उस ग्रैंड माँ से वह लॉकेट खरीद लेती है। ये है हमारा मेन लीड हैंग यू, जो कि अपने अंकल के साथ एक फैमिली बैंक्वेट अटेंड करने आया होता है। बट वह उस बैंक्वेट में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है, इसीलिए वह वहाँ से उठकर चले जाता है और एक समुद्र के किनारे खड़े होकर अपनी मॉम को याद कर रहा होता है। फिर वह अपने हाथों से एक छोटे से पर्ल को समुद्र में फेंकता है और बोलता है कि मॉम, आई होप कि मेरा यह गिफ्ट आप तक पहुँच गया होगा। वहीं थोड़ी दूर पर यांग लूथियन के क्लासमेट्स उसे बुली कर रहे होते हैं। ये लोग यांग लूथियन को समुद्र में जंप करने के लिए बोल रहे होते हैं, बट यांग लूथियन इससे मना कर रही होती है। इसी सब में वे लोग बुली कर रहे होते हैं। तभी वो लोग यांग लूथियन की लेग्स पर पानी डाल देते हैं, जिससे कि उसकी मरमेड स्किन बाहर आने लगती है। बट वह इन सभी से झूठ बोल देती है कि उसे एक स्किन डिजीज है। बट वो लोग यांग लूथियन को अभी भी बुली करना नहीं छोड़ते और उसकी फोटोज खींच रहे होते हैं। तभी यांग लूथियन का लॉकेट शाइन करता है और यहाँ पर हमारा मेन उसे बचाने के लिए आ जाता है। वह इन सभी को समझाने की कोशिश करता है, बट वो लोग नहीं मानते। फिर इनके बीच फाइटिंग होने लगती है। इसी फाइटिंग में हमारा मेन लीड थोड़ा सा घायल हो जाता है, तो जिसे बचाने के लिए हमारी यांग लूथियन समुद्र में कूद जाती है। बट वह उसे रोकने के चक्कर में हमारा मेन लीड भी साथ में समुद्र में गिर जाता है। फिर जब वो डूब रहा होता है तो यांग लूथियन जाकर उसे बचाती है और उसे किस करती है। यांग लूथियन हैंग यू को पानी से बाहर लाकर उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है, बट तभी उसे किसी कपल के आने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वह जाकर पत्थर के पास छुपने लगती है। बट वहाँ पर तो एक ग्रैंड माँ आई होती है। वह यांग लूथियन से बोलती है कि उसे अब छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने उन कपल को बेहोश कर दिया होता है, क्योंकि ग्रैंड माँ भी एक मरमेड होती है। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो हैंग यू को होश आ जाता है और वह यांग लूथियन को इस हालत में देख लेता है। बट ग्रैंड माँ यहाँ पर अपनी मरमेड वाली वॉइस निकाल कर हैंग यू को दोबारा से बेहोश कर देती है। ग्रैंड माँ यांग लूथियन को बताती है कि उसने अभी के लिए हैंग यू की अभी वाली मेमोरीज को भुला दिया है, बट अगर कभी भी वह यांग लूथियन की बॉडी पर मरमेड स्केल्स देख लेगा तो उसे ये सारी बातें याद आ जाएंगी। घर वापस जाने के बाद भी यांग लूथियन आज के इसी इंसिडेंट को सोच रही होती है। फिर वह नोटिस करती है कि वह तो गर्ल में ट्रांसफॉर्म होने लगी है, उसकी वॉइस भी गर्ल्स की तरह पतली होने लगी है। हैंग यू को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता, बट उसके पास यांग लूथियन का एक मरमेड स्किल रह जाता है। वह अपने अंकल को पूछता है कि उसे हॉस्पिटल में कौन लेकर आए थे, तो उसका अंकल उसे बताता है कि उसे एक कपल यहाँ पर लाकर एडमिट करवाया था।
यांग लुतियन की मॉम डैड जब घर वापस आते हैं तो यांग लुतियन की ऐसी हालत देखकर उससे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है, बट वह उनसे बहाना बना देती है। बट थोड़ी देर बाद उसकी वॉइस सुनकर उसकी मॉम डैड उसका झूठ पकड़ लेते हैं कि वह गर्ल में ट्रांसफॉर्म होने लगी है। उसकी मॉम पहले तो बड़ी ही खुशी से पूछती है कि बताओ कि वह मरमेन कौन है, बट वह जब जानती है कि वह मरमेन नहीं है बल्कि एक ह्यूमन बॉय है, यह सुनते ही यांग लुतियन की मॉम बेहोश हो जाती है। ये सब जानने के बाद यांग लुतियन की मॉम किसी भी नॉर्मल मॉम की तरह ही उसे बहुत ज़्यादा डांटने लगती हैं, क्योंकि यांग लुतियन को एक ह्यूमन बॉय पे क्रश हो गया था जिसका कि उसे कोई नाम भी नहीं पता था। अब वो गर्ल में ट्रांसफॉर्म भी होने लगी थी। जिसके बाद यांग लुतियन की मॉम डैड बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि मरमेड की लाइफ में उन्हें सिर्फ एक ही बार लव होता है जिसे कि वो अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकते। फिर ये सभी डिसाइड करते हैं और यांग लुतियन को किसी दूसरे सिटी में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए भेज देते हैं। यांग लुतियन अपने न्यू स्कूल के सामने पहुंचती है और सोचती है कि इस बार वह कोई भी गलती नहीं करेगी और अपना ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से कंप्लीट करेगी। उसकी मरमेड स्किन को लेकर वह हर बार कोई ना कोई गलती कर देती थी, जिसकी वजह से उसे अपनी मरमेड आइडेंटिटी छुपाने के लिए कई बार स्कूल ट्रांसफ़र करना पड़ जाता था। यांग लुतियन अपने इस न्यू स्कूल में अपने अंकल से मिलने जाती है, जो कि इस स्कूल में एक डॉक्टर होते हैं। जहां पर जाने के बाद उसके अंकल उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं जिसके अकॉर्डिंग यांग लुतियन अभी भी एक बॉय है, और उसके बाद वह उसे एक गिफ्ट भी देते हैं जिसे लेकर यांग लुतियन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद यांग लुतियन अपना लगेज अपने अंकल के पास ही छोड़कर अपनी क्लास के लिए चली जाती है। ये है मू सीसी और ये है चियाओ। जब यांग लुतियन अपनी क्लास में एंटर करती है तब ये दोनों फाइट कर रहे होते हैं और कुछ इस तरह से मू सीसी गिर जाती है। यांग लुतियन उसे उठाने की कोशिश करती है, बट चियाओ यहाँ पर अपना रोने धोने वाला एक्टिंग शुरू कर देता है। फिर वह कुछ इस तरह से उसे पानी पिलाने वाला होता है, बट वह पहले ही उठ जाती है और उसकी पिटाई लगाती है। शीशी यांग लुतियन को भी डांटने वाली होती है, बट वह उसे कुछ ज़्यादा ही हैंडसम नज़र आती है, जिसकी वजह से वह उससे बहुत अच्छे से बातें करने लगती है। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि यांग लुतियन और चियाओ बचपन के फ्रेंड है, क्योंकि यांग लुतियन ने अपना स्कूल ट्रांसफ़र बहुत बार किया था, तो वह उनमें से ही किसी स्कूल में उसके साथ पढ़ा था। फिर यहाँ पर टीचर आने लगती है, तो यहाँ पर सभी लोग जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर में कोई पीछे से आता है। यांग लुतियन देखती है तो वह हमारा मेन लीड होता है, जिसे देखकर यांग लुतियन अपना फेस छुपाने लगती है, कहीं वह उसे पहचान न ले। बट फिर उसे ग्रैंड माँ की कही हुई बातें याद आने लगती है कि हैंग्यू उसे तब तक नहीं पहचान सकता जब तक कि वह यांग लुतियन की स्किन में मरमेड स्केल्स को ना देख ले। फिर वह शांत हो जाती है, बट यहाँ पर हैंग्यू भी उसे नोटिस कर रहा होता है। क्लास ओवर होने के बाद यांग लुतियन वहाँ से जा रही होती है, बट चियाओ उसे रोककर इन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है। फिर ये सभी लोग लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर चियाओ और शीशी लंच लेने के लिए जाते हैं। जब ये दोनों यहाँ अकेले होते हैं तो सारे गर्ल्स इन्हें देखकर बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर यांग लुतियन सोचने लगती है कि हैंग्यू भी यहाँ उतना ही पॉपुलर है जितना कि यांग लुतियन अपने सिटी में था। सारे गर्ल्स उसे अटेंशन दे रहे हैं, इसीलिए शायद यांग लुतियन भी उसे देखकर फीमेल में कन्वर्ट होने लगी है। हैंग्यू गेम खेल रहा होता है तो यांग लुतियन भी उसके पास जाती है और उससे बातें करने लगती है, बट तभी वहाँ पर एक और बॉय आ जाता है और वह हैंग्यू से पूछता है कि क्या वह यहाँ पर बैठ सकता है, बट हैंग्यू उसे मना कर देता है। बट यहाँ पर एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाता है, क्योंकि उस बॉय ने और यांग लुतियन ने दोनों ही सेम ड्रेस पहने थे। हैंग्यू थोड़ी देर यांग लुतियन को देखता है और फिर वह एक सीट साइड में जाकर बैठ जाता है। यांग लुतियन उसे बताती है कि वह उस टाइप की बिल्कुल भी नहीं है, वह एक रियल मैन है। तभी वहाँ पर ये दोनों वापस आ जाते हैं लंच लेकर। चियाओ के पूछने पर यांग लुतियन उसे बताती है कि उसने एक एजेंसी के थ्रू अपार्टमेंट लिया है, अभी वो वहाँ पर नहीं गई है, बट स्कूल के बाद वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। आप लोग को मैं एक और बार बता दूं कि अभी उसकी मॉम डैड और उसके अंकल के अलावा बाकी सभी लोग उसे एक बॉय समझते हैं, यहाँ तक कि चियाओ भी उसे नहीं जानता कि वह एक गर्ल है। ये है इस ड्रामा की एक और कैरेक्टर सॉन्ग है, जो कि हैंग्यू को बहुत ज़्यादा लाइक करती है। वह आकर इनके टेबल में बैठना चाह रही होती है, बट शीशी उसे बैठने से मना कर देती है, बट फिर भी वह ज़बरदस्ती हैंग्यू के पास बैठ जाती है। फिर वह उससे किसी फुटबॉल मैच के बारे में बातें करने लगती है। ये सुनकर यांग लुतियन उनसे बोलती है कि क्या वो लोग भी फुटबॉल के फ़ैन हैं। यांग लुतियन भी फुटबॉल की बहुत बड़ी फ़ैन होती है। वह उनसे बताती है कि उसने रात को फुटबॉल मैच देखा था,
बट जैसे कि सॉन्ग हाई बोल रही है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर वह उस सॉन्ग हाई को उसी प्लेयर का फ़ोटो दिखाती है जिसका कि वह बात कर रही थी, बट वह उसे पहचान ही नहीं पाती। यहाँ पर सॉन्ग हाई की बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती है। और ये है हमारा सेकंड मेन लीड हाओ हान, जिससे कि पूरा स्कूल डरता है क्योंकि यह एक प्रिंसिपल का बेटा होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा रूड बॉय भी है, क्योंकि इसका किसी न किसी से फाइट हो जाता है और शायद ये थोड़ा स्ट्रांग भी है जिसकी वजह से ये सभी को मारता फिरता है और इस पे स्कूल के साइड से कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता। यांग लुतियन अपने अपार्टमेंट में जाती है जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। वो वहाँ पर उछल कूद मचाने लग जाती है। फिर वह जाकर फ्रिज ओपन करती है तो वहाँ पर पहले से फूड रखा होता है। वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसकी एजेंसी कितनी अच्छी है, वह तो उसके फूड का भी ध्यान रखी है। फिर वह अंदर चली जाती है और वहाँ पर नागिन डांस करने लगती है। हैंग्यू भी अपने घर वापस जाता है और उसे वहाँ जाकर लगता है कि वहाँ पर कोई चोर आया होगा। इधर यांग लुतियन जब कबर्ड में कपड़े रखने के लिए उसे खोलती है तो वहाँ पर ऑलरेडी किसी और के कपड़े रखे होते हैं। वह उन कपड़ों को देख ही रही होती है तो वहाँ पर हैंग्यू और जियाओ आ जाते हैं और कुछ ऐसा मोमेंट बन जाता है। यांग लुतियन इस मोमेंट पर बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करती है। यहाँ पता चलता है कि ये घर तो हैंग्यू का ही है और इनकी जो एजेंसी है उसने इन दोनों को ही फूल बनाया है, क्योंकि एजेंसी ने हैंग्यू के रेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट को भी रिन्यू कर दिया होता है और फिर यांग लुतियन को भी उसी अपार्टमेंट को फिर से दे दिया होता है। दोनों जगह से पैसे कमा लिया होता है। फिर यहाँ पर ये दोनों में से कोई भी अपना घर छोड़ने को रेडी नहीं होता है और इन दोनों में यहाँ पर लड़ाई होने लगती है। इन दोनों को रोकने के लिए जियाओ उन्हें आइडिया देता है कि घर तो इतना बड़ा है, क्यों ना वो दोनों साथ में ही रह ले, बट दोनों ही साथ में मना कर देते हैं। तभी वहाँ पर इनकी क्लास का एक और स्टूडेंट आ जाता है और वह स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को संभाल रहा होता है। वह इनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो लोग इसकी खातिर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर ले। जियाओ को यहाँ पर आइडिया आता है और वह इनसे बोलता है कि ये दोनों ही स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें और जो विनर होगा वह इस घर में रहेगा और जो लूजर होगा इस घर से चले जाएगा। और इस बात पर ये दोनों ही एग्री करते हैं और जो हमारा इस ड्रामा का फर्स्ट पार्ट है यहीं पर कंप्लीट होता है। आप लोग को कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।